गली हुसैनी में एक पुराना मकान था। दीवारों से सीलन टपकती थी और खिड़कियां हमेशा बंद। मकान नंबर 113, जिसे लोग बंद दरवाजा कहते थे, वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन रात को अक्सर खटर पटर की आवाजें आती थीं। कहते हैं वहां कोई जीन बंद है और वो दरवाजा जो सैकड़ों सालों से बंद है, अगर खुल गया तो पूरे मोहल्ले पर आफत आएगी। फातिमा, एक 22 साल की पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की, अपनी अम्मी जैनबी के साथ उसी मोहल्ले में रहती थी। फातिमा बहादुर थी, लेकिन जिस दिन उसने पहली बार उस मकान के पास से गुजरते हुए देखा कि दरवाजे की कुंडी खुद खुद हिल रही है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अम्मी ने चेतावनी दी थी, बेटी, उस मकान के पास मत जाया कर, वहां बंद है एक रूह, ऐसी रूह जो नमाज भी चलती है उससे। फातिमा को यकीन नहीं आया, लेकिन जब तीसरी रात उसके ख्वाब में वही दरवाजा दिखने लगा और अंदर से कोई अजीब औरत ला इलाहा कहकर चीखने लगी, तब उसे लगा कि ये कुछ और है। एक रात मोहल्ले में बत्ती गुल हो गई। चांदनी में सिर्फ वो पुराना मकान दिख रहा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। फातिमा को जैसे किसी ने पुकारा, उसकी अपनी आवाज में, फातिमा अंदर आओ। वो ठिठक गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथों में पसीना और आंखों में डर, लेकिन कुछ तो था उस दरवाजे में जो उसे खींच रहा था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। उसकी उंगलियां कुंडी तक पहुंची ही थीं कि पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, फातिमा, रुक जा। वो अम्मी की आवाज थी, लेकिन अम्मी तो घर में थी ना। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अब दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर सिर्फ अंधेरा था और एक गीली मिट्टी की बू। फातिमा ने पैर अंदर रखा और अचानक दरवाजा खुद बंद हो गया। तेज आवाज, जैसे किसी कब्र का ढक्कन बंद हो। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें फट रही थीं। तभी एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी, मैं फरीदा हूं, मुझे छुड़ा लो अल्लाह के वास्ते। उसके सामने एक औरत का साया बना लंबा घूंघट, लेकिन चेहरा था ही नहीं, खाली था, जैसे रूह बिना जिस्म के। फातिमा चीख पाई। उससे पहले ही उस साये ने कहा, मेरी नमाज अधूरी रह गई, मेरी कब्र जीन ने बांध दी है, वो इसी कमरे में है, दरवाजे के पीछे। फातिमा ने कांपते हुए सिर घुमाया। पीछे वही दरवाजा, लेकिन अब वो खुल नहीं रहा था। फिर एक भयानक गुर्राहट हुई और एक छाया फर्श पर से उठी, काली छाया, जिसके चेहरे पर कोई नूर नहीं था। वो जीन था और वो फातिमा को घूर रहा था। काफिरों की औलाद, तू इस दरवाजे को क्यों खोल लाई? उसकी आवाज गूंजी। फातिमा ने दुआ पढ़ी, आयतुल कुर्सी, बिस्मिल्लाह, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। जीन होसा, तेरी दुआएं उस वक्त काम नहीं आएंगी जब खुद
तेरा दिल शक की है। फातिमा कांपती रही। तभी उसके सामने फरीदा की रूह दोबारा आई और बोली, इस जीन को सिर्फ एक चीज से रोका जा सकता है, सच्चे दिल से पढ़ी गई नमाज और अफसोस। तू अपने हर गुनाह के लिए रो और इस मकान के लिए दुआ कर। फातिमा वहीं सजदे में गिर गई, आंखों से आंसू, दिल से तौबा। कमरे में जैसे रोशनी सी भर गई। जीन चिल्लाया, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। धीरे धीरे वो छाया पीछे हटने लगी, दीवार में समा गई और दरवाजा फिर से खुल गया। फातिमा बाहर भागी। मोहल्ले की गलियां सुनसान थीं, लेकिन आसमान में जैसे नूर फैल चुका था। अगले दिन फातिमा ने उस मकान के सामने चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ी और उसी जगह एक लंगर शुरू करवाया। बंद दरवाजा अब खुल गया है, पर अल्लाह के नाम से मोहल्ले वालों को कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन फातिमा जानती थी कि जीन अब भी दीवारों में कहीं छिपा बैठा है। फर्क इतना है, अब वो डर नहीं रही। अब हर शुक्रवार को वहां नमाज होती है, मगर जब रात को चांदनी में उस दरवाजे की कुंडी हिलती है, फातिमा बस हल्का मुस्कुरा कर कहती है, मैं जानती हूं तू अब भी सुनता है, लेकिन अब मेरी रूह भी नमाज से मजबूत है।